व्हाट्स अप एंग्री बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने नए हाई के पास टच करते ही वहां से एकदम से सेलिंग प्रेशर बना, अपने नए हाई को ब्रेक नहीं कर रहा बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। निफ्टी अभी नए हाई से थोड़ा सा और दूर है और अपने नए हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर बेसिकली क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। निफ्टी अभी चल रही है 18,203 पे। बैंक निफ्टी का जो स्पॉट चल रहा है वो अभी 43,969 पे चल रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली स्टेज हो जाती है कि भाई यहाँ से एक्चुअली नया हाई ब्रेक करेगा भी कि नहीं करेगा, और अगर डाउन साइड आ गया तो हम क्या करेंगे अगर हमने वहां पे लॉन्ग ले लिया तो बेसिकली इन सब चीजों को मिटिगेट करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस करा था कि हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर सकते हैं, जो स्ट्रैटेजीज में हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि भाई अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी अपने मेरे व्यू के हिसाब से नहीं गया तो एटलीस्ट वो एक जगह पे भी स्टेबल खड़ा रहा तो भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, या अगर मेरे ऑपोजिट ट्रेंड में भी गया तो वहां पर मिनिमल लॉस के साथ में वहां से निकल पाऊं। और अगर मेरे ट्रेंड के वाइज अगर जहां मेरे व्यू के हिसाब से चल रहा है, बीट लॉन्ग बीट शॉर्ट, उस केस में मेरे को एक प्रॉफिट हो। बट यस, मेरे को वहां पे कैपिटल इन्वॉल्व मेरी ज्यादा होगी अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। तो स्ट्रैटेजी को समझ लेके क्विकली चलते हैं ऑप्स्टा के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूं कि आप स्ट्रैटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी आते हैं हम ऑप्स्टा के ऊपर। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक ऑप्स्ट्रा नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ से आपको लॉग इन करना है। ऑलरेडी लॉग्ड इन है। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ सो दैट आपको मेन स्क्रीन थोड़ी बड़ी दिखे। अभी जैसे कि हम कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज 21 है, संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्सपायरी जो है 25 मई की है। बेटर ये है कि 25 मई का मैं ना लूं बिकॉज वहां पे मेरे को प्रीमियम बहुत ज्यादा कम मिलेंगे। तो प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर 1 जून के ऑप्शंस का व्यू निकालूंगा और एग्जैक्टली मेरे को क्या करना है। अभी चल रहा है निफ्टी का जो स्पॉट है वो चल रहा है 18,200 पर। मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूंगा 18,200 की एक लॉट में लूंगा पुट का, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि निफ्टी अगर यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाती तो एटलीस्ट अगर ये डाउन साइड भी दिखाती है तो मैं अपने उस रिस्क को मैं थोड़ा सा छोटा कर सकूं। तो सबसे पहले मैं बाय करूंगा एक 18,200 की पुट। इसके अगेंस्ट मैं बाय करूंगा 18,000 की पुट के 4 लॉट। इसको मैं सेल करूंगा और उसके अगेंस्ट मैं बाय करूंगा 18,950 के 3 लॉट पुट के बाय। तो बेसिकली मैंने 3 लॉट 4 लॉट मैंने बाय करे हैं, 4 लॉट मैंने सेल करें। उसके बीच का कुछ डिफरेंस आएगा, उसको थोड़ा सा और कंपैरेटिवली बेटर करने के लिए मैं यहाँ पर करूंगा 6 लॉट पुट के सेल। सो प्रैक्टिकली मेरे को इस ओवरऑल पोजीशन के अंदर, सॉरी इसको पुट सेल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इसके कॉल सेल करूंगा। सो ओवरऑल पहली चीज मुझे ये समझना है कि मेरा रिस्क कहां पर है। अगर किसी वजह से मार्केट इसी रेंज के अंदर खड़ी रह जाती है, 18,200 पे भी खड़ी रह जाती है मार्केट, तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मार्केट किसी भी रेंज में नहीं घूमती है, किसी वजह से अगर मार्केट नीचे गिर जाती है, क्योंकि ज्यादातर हमें डर कहां पर होता है कि भाई डाउनफॉल ना आ जाए, तो मैं अपने उस डाउनफॉल को सेव करूंगा। सो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को और समझने के लिए मैं चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। चार्ट के ऊपर मेरे को ये समझना है कि भाई मेरे रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ कहाँ पर हैं। सो बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल एक मेरा बन रहा है 18,450 के आसपास, और नेक्स्ट जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 18,677 यानी 18,700 का एक कंजर्वेटिव व्यू अगर मैं लेता हूं तो वहां पे बन रहा है। सो प्रैक्टिकली डर कहां पर होता है? डर यहां पर होता है कि भाई किसी वजह से मार्केट नीचे की तरफ ना फॉल कर जाए। तो मुझे अपनी डाउनसाइड को सेव करना है। मार्केट अगर एक्सपायरी तक, ये सिर्फ एक्सपायरी तक का व्यू है, आने वाले जो कमिंग जून की जो वीकली एक्सपायरी है वहां तक का व्यू है, तो किसी वजह से मार्केट इस रेंज के अंदर घूम जाती है तो भी मुझे प्रॉफिट हो। अगर मार्केट 18,450 18,500 का लेवल ब्रेक करती है, बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी एक बारी वहां पर मार्केट निफ्टी वहां जाने के बाद एक बारी नीचे आ चुका है, तो देयर आर चांसेस कि दोबारा वहां पर जाए और वहां से नीचे आए। और किसी वजह से अगर वो ब्रेक कर जाता है तो फिर हम 18,700 की तरफ ओपन है। तो मैं अपने 18,600 700 की रेंज तक भी मैं अपने प्रॉफिट्स को बचा पाऊं, एक्चुअल मोटिव मेरा वहां पर है। सो दोबारा चलते हैं ऑप्स्टा के ऊपर। यहां से मेरे को क्लैरिटी मिलेगी कि भाई मैं कैसे अपनी पोजीशंस को सेफ गार्ड कर सकता हूँ। सो मैंने एक जो मैंने एक्स्ट्रा पुट यहाँ पर ऐड कर दी थी, मैं इस पुट को हटा देता हूँ। प्रैक्टिकली आपको इस स्ट्रैटेजी में आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बट अगर मैं मार्जिन वाइज देखता हूं तो ऑलमोस्ट 5.5 लाख का मार्जिन होगा। ब्रोकर टू ब्रोकर मार्जिन डिफरेंशिएट करेगा, हो सकता है आपका 6 लाख का मार्जिन भी लग रहा हो। मार्जिन इतना ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लॉट मैंने कॉल के ऊपर की तरफ सेल करे हुए हैं, बट यहाँ पे जो मेरी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो 87% है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं 10 आउट ऑफ
9 टाइम्स, ऑलमोस्ट 8.5 टाइम्स मेरे को इस वाली पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। कहीं पर 1 से 2 टाइम मतलब ऑलमोस्ट 10-12% चांसेस ऐसे हैं कि मेरे को स्ट्रैटेजी में लॉस हो सकता है। वो लॉस मेरा कब से स्टार्ट होगा, जब निफ्टी का जो स्पॉट है वो 18,615 से ऊपर जून में जाकर के, जो इसका एक्सपायरी है 1 जून की, ऑलमोस्ट यहां से 9 दिन 10 दिन के बाद जाकर के अगर वो वहां पे एक्सपायरी देगा तो मुझे यहां पर लॉस होगा। अदरवाइज नीचे की तरफ डाउन साइड अगर आप नोट करोगे तो डाउन साइड मेरी पूरी की पूरी सिक्योर्ड है। अगर किसी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे भी आ जाती है, ऑलमोस्ट यहाँ से 500 700 1000 पॉइंट भी अगर यहाँ से निफ्टी गिर जाती है, तो भी मेरे को प्रॉफिट के होने के चांसेस हैं। अब आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट दिख रहा होगा वो 14,500 का दिख रहा है। प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट 2.5% 2.25% का यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा है आने वाले और 7-8 दिन के अंदर। ऑन एन एवरेज अगर मैं इसको रेगुलर बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ और मैं इसका 50% प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी लेकर के चलता हूँ कि मेरे को यहाँ पे 2.5% की जगह अगर मुझे सिर्फ 1% का भी प्रॉफिट होता है तो भी मेरी यहाँ पे कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है। और मेरा 5.5 या 6 लाख रुपए के ऊपर अगर मैं 1% का मार्जिन लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे को 5 से 6 हज़ार रुपए का प्रॉफिट होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर, सेफ एंड सिक्योर्ड। किसी वजह से मार्केट अगर एक रेंज के अंदर भी घूम रही है, यही इसका बेस्ट पार्ट है कि अगर एक रेंज के अंदर भी मार्केट घूम रही है तो भी मेरे को ये प्रॉफिट देकर के जाएगा। अगर ये एक रेंज को क्रॉस करती है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 18,600 को क्रॉस करती है, तो मुझे लॉस होगा, यानी 400 पॉइंट और ऊपर जाने पे, और नीचे की तरफ ये कहीं पर भी आ जाए तो भी मेरे को प्रॉफिट देकर के जाएगी। स्ट्रैटेजी है, आप ट्राई कर सकते हो। मैंने पर्सनली इसको ट्राई करा है। इफ इन केस यू हैव सम कंफ्यूजन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ इसके अंदर और मॉडिफिकेशंस आप अगर मेरे को सजेस्ट कर सकते हो तो वो भी आप मेरे को डिटेल शेयर कर सकते हो। सबके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, और मैं भी आगे उस चीज को और मॉडिफाई कर करके और ज्यादा एडवांस उसको लेकर के जा सकता हूँ। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। मंडे को इसको इनिशिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट अभी प्राइसेस यहाँ पर होंगे, थोड़ा बहुत प्राइसेस में ऊपर नीचे होगा, बट यस अगर 18,200 का प्राइस मूव करेगा तो 18,000 का भी मूव करेगा, 17,950 का ही मूव करेगा। सो अकॉर्डिंगली हम इसको स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इन केस यू हैव सम क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।